आज हम लोग समझते हैं धर्म में एकता तथा सामंजस्य के बारे में। आज दुनिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो सभी धर्म को एक करने की बात करते हैं, सभी धर्म को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि सभी धर्मों की सर्वोच्च सत्ता एक ही है। हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का गॉड, ये सब एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। इसके समर्थन में अनेक प्रकार के तर्क देकर साबित करने की कोशिश की जाती है। ये केवल आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से भी यह प्रयास बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया है। यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। मेरे अनुसार यह सभी अलग अलग है और इनमें कोई समानता नहीं है। ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है। हर एक धर्म की सर्वोच्च सत्ता उसकी स्वयं की बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर एक धर्म ने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सर्वोच्च सत्ता का निर्माण स्वयं किया है। हिंदुओं ने ईश्वर का निर्माण किया है, मुसलमानों ने अल्लाह का निर्माण किया है, ईसाइयों ने गॉड का निर्माण किया है। सभी ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने ईश्वर का निर्माण किया है और उनकी विशेषताओं की व्याख्या अपनी ज़रूरतों के अनुसार की है। इन सर्वोच्च सत्ताओं में कोई समानता नहीं है, क्योंकि इनके गुण अलग अलग हैं। कोई एक प्रकार से मानवता की व्याख्या करता है तो कोई दूसरे प्रकार से। हर एक धर्म का ईश्वर अपने स्थान तक सीमित है और दूसरे स्थान पर उसकी महिमा कम होती जाती है, क्योंकि उसके गुण सीमित और सापेक्ष हैं। यह सब मनुष्य द्वारा निर्मित अवधारणाएं, जिन्हें समय और स्थान के अनुसार तैयार किया गया है। सर्वोच्च सत्ता तो केवल एक ही है जो धर्म, जाति और संप्रदाय से परे है। वह मानवता से भी परे है और समय व स्थान की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। परंतु हर एक धर्म की यात्रा अधूरी है। उन्होंने अपनी यात्रा को पूर्ण मान लिया है, जबकि यह सत्य से बहुत दूर है। यह सभी धर्मों की सबसे बड़ी भूल है। प्रत्येक धर्म को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर एक धर्म ने अपनी यात्रा को रोक दिया है और तर्क व प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता को छीन लिया है। यही कारण है कि धर्म सीमित और बंधन में बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड की वास्तविक सर्वोच्च सत्ता धर्मों की बनाई सत्ता से बिल्कुल भिन्न है। मानव निर्मित धर्म की सत्ताएं भेदभाव करती हैं, जबकि वास्तविक सर्वोच्च सत्ता भेदभाव से परे है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सर्वोच्च सत्ता को जान चुके हैं। इसका उत्तर यह है कि जब हमें सर्वोच्च सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा, तब हम धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे। हमारे अंदर से भेदभाव और अहंकार की भावना खत्म हो जाएगी। हमें संपूर्ण ब्रह्मांड एक लगने लगेगा। तब हमें अनुभव होगा कि जो हम अब तक मानते आ रहे थे वह वास्तविक सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। सर्वोच्च सत्ता को जानने के बाद हमें संपूर्ण ब्रह्मांड अपना प्रतीत होगा। तब हमें वास्तविक सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति का प्रमाण मिलेगा। अब बात करते हैं कि हर एक धर्म को अगर उनकी सर्वोच्च सत्ता एक नहीं कर सकती तो फिर क्या है ऐसा जो सर्व सभी धर्म को एक छत के नीचे ला करके उनमें एकता का भाव, उनमें सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर सके। तो इसके लिए हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक बात के बारे में गहराई से सोचना होगा। उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको एक करती है। तो इसका उत्तर बहुत ही साधारण होगा। विश्वास ही ऐसा है जो सभी धर्म को, सभी वार्ड को, सभी परिवार को, सभी संप्रदाय, जाति, धर्म सभी को एक करती है। को ई भी इसे पार नहीं है, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी में विश्वास की पराकाष्ठा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। जिसमें जितना विश्वास दृढ़ होगा, जिसमें जितना विश्वास अटूट होगा, वह उतना ही ताकतवर, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही संपूर्ण ब्रह्मांड में राज करने वाला होगा। आपने जो सर्वोच्च सत्ता बनाई हुई है, अपने में धर्म में आपको ताकत वह नहीं दे रही है, आपकी रक्षा वह नहीं कर रही है, परंतु उन पर जो आपका विश्वास है वह विश्वास आपकी रक्षा कर रहा है। वह विश्वास आपकी ताकत बना हुआ है, वह विश्वास आपकी शक्ति बना हुआ है। अगर आपका कहना यह है कि विश्वास नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्ता ही हमारी रक्षा करती है, तो मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा और हर एक उसे धर्म से करना चाहूंगा। जिसे विश्वास है, तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो धर्म का विरोध करते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? वह पृथ्वी पर जीवित कैसे रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी वही विश्वास है जो हमारे अंदर है। इसी कारण जितना शक्ति, जितनी ताकत, जितनी क्षमता तुम्हारे है, इतनी क्षमता उसके अंदर भी है जो वह तुम। हारे धर्म को नहीं मानता जो धर्म को किसी मानता ही नहीं है, वह नास्तिक है। अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है, वास्तव में वह आस्तिक है ही नहीं, क्योंकि उसका ईश्वर कितना होने पर उतना ही विश्वास है जितना तुम्हारे ईश्वर के होने पर विश्वास है। इसी कारण दोनों की रक्षा बराबर, दोनों में क्षमता बराबर, दोनों में ताकत बराबर है।
क्योंकि जितना विश्वास तुम्हें है उतना ही विश्वास उसमें, और कई बार तो यह ज्यादा खा जा सकता है कि तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर जितना है ईश्वर के होने पर। इस कारण वह ज्यादा कथवर, ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा साहित्योस्वी धर्म, सभी वस्पी, सभी विवाह था, सभी जीवधारी में विश्वास ही एक ऐसी सत्ता है जो एक रूपता के साथ व्याप्त है। विश्वास ही ऐसी एक सत्ता है जो सभी धर्म, सभी को एक छत के नीचे ला सकती है, सभी संप्रदायों को एक सभी में एकता का भाव ला सकती है, क्योंकि विश्वास की सत्ता इतनी दृढ़ तथा इतनी व्यापक है। ईश्वर के बारे में तो बाद में सोचा गया, हर एक धर्म ने ईश्वर की रचना बहुत बाद में की है। सबसे पहले तो विश्वास ही मौजूद था जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण जीवधारियों का जीवन दाता था। आपके विश्वासन ही ईश्वर को जन्म दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले।